जो अंबेडकर गए वहां पे ब्रिटेन गए, पीएम वहां के पीएम से मिले और 71 सीटें उन्होंने एससी एसटी के रिजर्व मांगी कि वहां पे हमारे दलित भाइयों को 2 वोट डालने का अधिकार होगा। एक हमारा दलित उम्मीदवार खड़ा होगा जिसको दलित ही वोट करेंगे, बाकी वो साधारण तो वोट करेगा ही करेगा। इस बात को जो है वहां के पीएम ने, मैकडॉनल्ड ने मान लिया और ये उनको अधिकार प्राप्त हो गया। इसके बाद गांधी जी ने धरना किया, आंदोलन किया, मतलब कि अनशन पे बैठ गए। और उसके बाद जब अंबेडकर जी मान गए, किसी प्रकार से उनको मनाया गया, तो 71 के स्थान पे 148 सीटें दलितों को आरक्षित दी गई कि उनको रिजर्व नहीं मिलेगा, अलग से नहीं निर्वाचन मिलेगा, मगर उनको आरक्षित सीटें मिलेंगी, जैसे कि एससी एसटी आरक्षित सीटें आज भी होती हैं। तो ये तो खैर हुआ ही हुआ। उसके बाद यहीं पर ही सब चीजें होती हैं कि दलितों को अलग से आरक्षण भी दिया जाएगा नौकरियों में, दलितों को अलग से जो है रिजर्वेशन पढ़ाई में भी मिलेगा। बस ये अलग निर्वाचन क्षेत्र ना मांगो, उसके बदले में दलितों के सब कुछ मांग लो। तो अंबेडकर साहब मांगते गए और कांग्रेस और गांधी उनको देते चले गए। तो अब आप देखिए, जो उन्होंने 71 सीटें मांगी थी, आप इस बात को भी गौर करिएगा, 1585 सीट थी सारी पूरे भारत की सभी विधानसभाओं में की। 1585 सीटों में से 71 सीटें मांगी गई थी पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए। बदले में दी गई 148 पृथक निर्वाचन ना देकर के रिजर्व दी गई, जो कि आज भी चलता है। उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो 1952 में और 1957 में जो चुनाव होते हैं, तो वहां पे पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी दिया गया, यानी कि दलितों को 2 वोट देने का अधिकार। सन 1952 में जो चुनाव होते हैं तो उसमें 489 में से 87 सीटें जो कि मांगी गई थी, पहले उन्होंने 1585 में से 71, तो अब 479 में से 87 सीटें दी जाती हैं, जिसमें डबल वोट डालने का अधिकार दलितों को मिलता है। उसके बाद 1957 में पुनः जब चुनाव होता है तो फिर बढ़ा करके 92 सीटें कर दी जाती हैं, तो वो भी मिला, अलग से रिजर्व सीटें भी मिल गई। उसके बाद जो है एससी एसटी आरक्षण भी मिल गया, नौकरी में आरक्षण भी मिल गया उसके बदले में, और उसके बदले में जो है शिक्षा में आरक्षण भी मिल गया। उसके बाद जो उन्होंने 3.5% 4% सीटें मांगी थी, उसकी जहां पे उनको सीटें मिल गई करीब 20%। और जो मियाद थी उस समय, जो 1932 में जो कॉमनल अवार्ड दिया गया था, वो केवल 20 साल के लिए था। तो 20 साल की जब म्याद खत्म हो गई, 21 साल बाद जब चुनाव हुआ 1957 में, उसके बाद वो चीज खत्म कर दी गई, पृथक निर्वाचन क्षेत्र उसी अवार्ड के जो नियम थे उसके अनुसार, और उस पर किसी कोई आपत्ति भी नहीं हुई। पर अब मतलब इतने लंबे समय के बाद पुनः वो चीज की मांग करना, चंद्रशेखर रावण के